नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू ऑल। तो गाइस, कल के सेशन में जो वीडियो पे हमने डिस्कशन किया था वो फिगर काउंटिंग ट्रायंगल्स पे डिस्कशन किया था। आज भी हम ट्रायंगल्स पे ही डिस्कशन करेंगे। कल टाइप 1 पे डिस्कशन किया था। आज हम दो पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे, टाइप 2 एंड टाइप 3, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टाइप 1 और टाइप 2 से पूछा जाता है। बट थर्ड टाइप जो है वो आपका एडवांस लेवल हो जाता है फिगर काउंटिंग का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल्स का एक क्वेश्चन आता है, तो बेसिकली आज के सेशन में हमारे कुछ बेसिक डिस्कशन रहेगा अबाउट द क्वेश्चंस, और सेकेंड जो डिस्कशन रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रहेगा, जो मैक्सिमम आपके CGL के पेपर में आए हैं या CHSL में आए हैं। कोई और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस में से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, अब इसको मैंने टाइप 2 यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज़ योर टाइप नंबर 2। इसको मैं टाइप नंबर 2 क्यों बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के अंदर आपको ट्रायंगल्स काउंट करने थे, वहाँ पे ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल काउंट करने थे, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। या फिर रेक्टेंगल के अंदर अगर रेक्टेंगल के अंदर आपको ट्रायंगल्स काउंट करने हैं तो भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि स्क्वायर के अंदर है, तो इसको टाइप 2 बोल देंगे हम। तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, एक तो ये है कि बेसिक आपको काउंट करना है। तो अगर मैं सबसे पहले काउंट करती हूँ तो छोटे वाले काउंट करूँगी, छोटे से बड़े की तरफ जाऊँगी। तो ये कितने मिल गए मेरे को, टोटल 6 मिल गए। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, एक मेरा ये बन जाएगा इन दो को मिला के, एक इसके अपोजिट वाला एज इट इज़। ठीक है, इसके बाद जो हमें मिलेगा दैट इज़ ये वाला और इसके अपोजिट वाला। ठीक है, देन इसके बाद जो हमें मिलेगा यहाँ पे दैट इज़ दिस, और ऐसे ही इसके अपोजिट वाला। तो टोटल यहाँ से मेरे को कितने मिल गए, 6 और मिल गए। 2 मुझे येलो से मिले, 2 ब्लू से मिले और 2 रेड से मिले, तो 6 टोटल मेरा यहाँ पे हो गया 12। आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर गाइस हम ध्यान से देखें तो बेसिकली हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम काउंट करके सॉल्व कर रहे हैं, बट समवेयर समहाउ अगर मैं काउंटिंग करती हूँ तो मेरा टाइम ज़्यादा मुझे लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रिक का यूज़ करूँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, सभी लोग बहुत ध्यान से देखेगा। अब स्क्वायर के अंदर आपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग अपनी मर्जी से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो मैंने यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर आया उसका दुगना कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। कितना सिंपल है, हार्डली सेकेंड्स लगे आपको सॉल्व करने में, बट इतना ईजी पेपर में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसी का एडवांस वर्जन आता है। तो आपने क्या करना होता है, अगर स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल्स काउंट करने हैं तो नंबरिंग करके डबल कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, दैट्स इट। अगर सपोज़ करो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, इसी में मॉडिफिकेशन, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से ट्रायंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इज़ द हाईएस्ट नंबर। कहीं से भी शुरू करेंगे, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 16 करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसके अंदर टोटल 16 बनेंगे, हाईएस्ट का डबल कर दीजिए। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी CGL का 2019 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारा जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ योर टाइप 1 एंड टाइप 2। कैसे, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो दिस इज़ योर टाइप 2 एंड दिस इज़ योर टाइप 2 एंड दिस इज़ योर टाइप 1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने नंबरिंग करी 6, हाईएस्ट नंबर डबल 12। अगेन नंबरिंग यहाँ पे करी, हाईएस्ट नंबर डबल 12। इसके बाद ये मेरा वर्टेक्स, मेरा बेस, और नंबरिंग करी, ऐड कर दिया 3, नंबरिंग करी, ऐड कर दिया, कितना हो गया 3, 30 टोटल हो जाएगा 24 और 30, ये 3 आपका 27 और ये 30, ये आपका बेसिक से आ गया। आई होप इतनी बात सभी को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे मेरी कंडीशन जनरेट होती है, ये तो मैंने अलग अलग सॉल्व कर लिया। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, हिडन ट्रायंगल्स भी काउंट करूँगी, जो कि इनमें काउंट नहीं हुए। इन 30 में हिडन ट्रायंगल्स काउंट हमारे नहीं हुए हैं, क्योंकि उन हिडन ट्रायंगल्स की कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि वो कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं।
अब ये टाइप 1 था, ये टाइप 2 था, इन दोनों को मिला के देखो, टाइप 1 और टाइप 2, इसको और इसको, क्या इससे कोई बनेगा? तो बेसिकली हमारा ये बनेगा, ऐसे इसके नीचे वाला अपोजिट बन जाएगा। ठीक है, अब टाइप 2 और टाइप 2 इसको यूज़ किया, ये बना और ये बना। ठीक है, ये बना और ये बना, ऐसे ही हमने यहाँ पे इन दोनों टाइप्स को यूज़ कर लिया। अब टाइप 2 से हमारा एक और बन रहा है इस बेस से, एक ये बनेगा और मेरा यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इस टाइप 2 से कितने बन गए? 1 2 3 4, 4 यहाँ से बने, 2 यहाँ से बने और 2 यहाँ से बने, कितने हो गए टोटल? 8, एंड आंसर इज 38। तो यहाँ पे हिडन ट्राइंगल्स की गाइस कोई ट्रिक नहीं होती है, वो आपको खुद से काउंट करने होते हैं। और अगर क्वेश्चन में हिडन ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो उनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। प्लस ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चंस में से है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, रिपीट हुआ है, राइट। तो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सभी को पिछला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं, और मेरे को यहाँ पे कमेंट में सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करते टाइम सबसे पहले अगर मैं देखती हूँ तो ये मेरा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने नंबरिंग कर दी, राइट, नंबर करके यहाँ पे डबल कर दिया। अगेन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नंबरिंग करी और डबल कर दिया, 8 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे मैंने डबल कर दिया, 8 बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल कर दिया, कितना बन गया? 8। तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा? मेरे हिसाब से 8 16 और ये 16 6 32। अब वो क्या करना है मेरे को, ये तो मिल गया मेरा बेसिक से। अब यहाँ पे मेरे को एक ट्रिक लगानी है जो कि हिडन ट्राइंगल्स की ट्रिक है। वो ट्रिक मैं कैसे यूज़ करूँगी, लाइक समझना सभी लोग। इन दोनों की रिस्पेक्ट में देखती हूँ क्या कोई ट्राइंगल बन सकता है। तो भाई एक तो ये बन जाएगा और एक इसके अपोजिट वाला बन जाएगा, राइट। देन ऐसे ही इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये बना और इसके ऑपोजिट वाला बन गया। सभी लोग देख पा रहे होंगे मैं कैसे कर रही हूँ, क्वेश्चन को देखना है मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। अब इन दोनों की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे कौन सा बनेगा? एक ये बना, ये बेस हो गया इसका, और एक इसके अपोजिट वाला बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से 2-2 के जो पेयर हमने लिए थे तो तीनों से 2-2 ही बने, तो टोटल 6 हो गए मेरे और ऐड। अब मैं देखूंगी क्या मेरा कोई 3 से बन सकता है। मैंने 2-2 से चेक कर लिया, पहले सिंगल में किया, ठीक है, ट्रिक लगाई, फिर 2-2 में किया, अब मैं 3 में करूँगी। अगर मैं इन तीनों को चूज़ करती हूँ तो क्या कोई बनेगा? मुझे तो नहीं लग रहा। बट अगर मैं इन तीनों को चूज़ यहाँ पे करूँ तो क्या इनसे कोई बनेगा? तो यस जी भाई बनेगा, 10 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको और इसको और इसको चूज़ करती हूँ तो इससे हमारा कौन सा बन जाएगा? ये वाला बनेगा, राइट। ये हो गए मेरे यहाँ पे 2 और ऐड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं ध्यान से देखूं तो चारों से मेरा एक और बनेगा, तो ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक और मैंने काउंट कर दिया, टोटल कितना हो गया आपका? 41। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। मैंने क्या किया, पहले सिंगल, फिर 2, फिर 3, फिर 4 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे स्टेप वाइज करूँगी तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और मेरा आंसर भी करेक्ट आ जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली आपको फोकस ये करना है कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सेम CGL के पेपर में आया हुआ है, CHSL में रिपीट हुआ है, तो कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ही काउंट करने हैं और बिल्कुल जैसे बताया था वैसे ही काउंट करेंगे। ठीक है, सभी लोग मेरे को आंसर बताएंगे चैट में और यहाँ पे देखेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया गाइस, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने इसको डबल कर दिया, 8 आंसर आ गया। अगेन इसको मैंने डबल कर दिया, मेरा 8 आंसर मुझे मिल गया। अगेन डबल एंड 8, अगेन डबल एंड 8, तो टोटल कितना हो गया? 32, ये मिल गया।
अब मेरे को क्या करना है, सेम एग्जैक्ट यहाँ पे मेरे को हिडन ट्रायंगल्स की ट्रिक लगानी है, जो कि बेसिकली हमारी मतलब कोई ट्रिक से यहाँ पे उसका कोई ट्रिक नहीं होता, कहीं पे भी आपको ट्रिक नहीं बताया जाएगा। तो अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखो तो एक ये बनेगा भाई, एक इसके अपोजिट वाला बन जाएगा, ठीक है, दो मेरे ऐड हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, एक मेरा ये बना और एक इसके अपोजिट वाला बन गया, तो दो मेरे यहाँ पे इन दोनों से बन गए। अब मैं किससे देखूँगी, मैं इन दोनों से देखूँगी, ये दोनों या मैंने ये दो बन गए मेरे, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पे देखूँगी इन दोनों के रिस्पेक्ट में, एक ये बना और एक मेरा ये बन गया, तो यहाँ से टोटल मेरे हर दो से दो बन रहे हैं। तो कितने हो गए, दो 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 ऐड हो गए, ठीक है। एक तो लाइट रेड और एक ये डार्क ब्लैक, हाईलाइट ब्लैक वाले दो, और ये दो ब्लू वाले और दो रेड वाले, ठीक है। अब मैं तीन के रिस्पेक्ट में देखूंगी, क्या कोई तीन के रिस्पेक्ट में बनेगा। देखो तीन के रिस्पेक्ट में एक ये बनेगा इन तीनों से, और एक इसके अपोजिट वाला हो गया, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें ध्यान से, तो कौन सा बनेगा, एक इसके इन तीनों से ये बन जाएगा और एक इसके अपोजिट वाला हो जाएगा। आई होप आप देख पा रहे होंगे दिस वन, ये तो यहाँ पे दो दो करके, दो लाइट रेड और दो डार्क रेड, ये मेरे ऐड हो गए, ठीक है। अब चार से कोई नहीं बनेगा, चार से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई मुझे नहीं दिखेगा। तो अब टोटल कितने हो गए हमारे, 34, 36, 38, 40, 44। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में बताऊँ तो मैंने अभी स्क्वायर नहीं पढ़ा है आपको, राइट। तो अभी जब हम स्क्वायर पढ़ेंगे, बेसिकली ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये फिगर थी, तो इसमें ट्रायंगल्स भी काउंट करने थे, स्क्वायर्स भी काउंट करने थे। तो मैं आपको स्क्वायर्स भी काउंट करके बताऊंगी इस क्वेश्चन में, और कॉमन था ये, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल स्क्वायर दोनों काउंट करने थे, राइट। चलिए, आई होप सभी को क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है CGL में 2019 कह रही हूँ, 2021 में। और यहाँ से अगर हम बात करें नंबर ऑफ ट्रायंगल, सेम हमें ट्रिक लगानी है, अपनी अप्रोच का ध्यान रखना है। ट्रायंगल के अंदर अलग लगेगी और स्क्वायर के अंदर अलग ट्रिक लगेगी, ठीक है। अब स्क्वायर के अंदर जो ट्रिक लग रही है, ये आपकी क्या करना है, आपको नंबरिंग देन डबल, कितना हो गया 16। अब यहाँ पे ये वर्टेक्स, एक ये बेस, तो 1 2 3 हो गया। अब ये वर्टेक्स और एक ये बेस, तो 1 और 2, मतलब ये और एक पूरा ये वाला और इधर वाला और डबल, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो यहाँ से 3 और मिल गया मुझे। अब कहीं ना कहीं ये बना और ये बना, राइट। तो 16 हो गया, ये 3 हो गया, ये वाले 3 हो गए, और ये हमारा और एक ये वाला, तो ये दो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके अलावा हमारे कौन से बन सकते हैं, हिडन बनेंगे। एक तो ये बनेगा और एक ये बन जाएगा, ये भी हिडन है, दो ऐड कर लिए मैंने। और इसके बाद ये भी हिडन है, तो दो मेरे यहाँ पे और ऐड हो गए। तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 16 और ये 4 20 और ये 28। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फर्स्ट। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम का। तो यहाँ पे अगर हम गाइस बात करें तो ट्रायंगल का टाइप 2 हमारा ओवर हो जाता है, और टाइप 2 इज़ लाइक स्क्वायर, और रेक्टेंगल के अंदर हमें काउंटिंग करनी होती है किसकी, ट्रायंगल्स की। तो गाइस याद रखेंगे, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका टाइप 3 ट्रायंगल्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर मतलब सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आगे ऐसे ही हमारी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। और टाइप 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। एडवांस टाइप है ट्रायंगल्स का, 3rd टाइप कहते हैं इसको। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं टाइप 1 का ही वर्जन है, जैसे 1 था वैसे ही 3 है, बस थोड़ा सा एडवांस। कैसे एडवांस, टाइप 1 में क्या था, एक वर्टेक्स था और एक बेस था। टाइप 2 में क्या है, एक और वर्टेक्स ऐड हो गया और एक बेस आ गया हमारा, तो 2 वर्टेक्स होंगे और 2 बेसेस होंगे हमारे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे,
बेसिक तरीके से काउंट करके देखते हैं। पहले तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बेसिक से हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो मैंने ये काउंट किया, आधा और इसका आधा, ये 2 हो गए और एक सबसे बड़े वाला हो गया। तो यहाँ पे 3 तो मेरे ये मैंने लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में, देखते हैं क्या कोई बन सकता है। तो भाई एक तो इसका आधा बनेगा और एक इसका और आधा बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए मेरे, 2 और ऐड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट 1, 2 एंड 3, 3 मेरे और ऐड हो गए। टोटल कितने हो गए मेरे 8। यहाँ पे आंसर, सॉरी तो गड़बड़ हो गया, सेकंड को मैंने आंसर कर दिया। तो 8 इज़ द राइट आंसर। ये कैसा तरीका, बेसिक। बट द थिंग इज़ लाइन्स एक सिंगल लाइन है, दोनों लेटर्स थे। मान लो अगर 3-3, 4-4 लाइनें आ गई, फिर हम कैसे काउंट करेंगे, फिर काउंट नहीं कर पाएंगे। फिर तो हम ऐसा लगेगा कि पूरा क्वेश्चन करने में टाइम निकल जाएगा। अब मेरे को यहाँ करनी है दोबारा से ट्रिक, अप्रोच लगानी है। अप्रोच क्या रहेगी, अगर 2 वर्टेक्स हैं और बेस इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 वर्टेक्स हैं और बेस इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, तो आपको नंबरिंग करनी है दोनों साइड से, दोनों बेसिस पे नंबरिंग करनी है। और इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि दोनों का हाईएस्ट नंबर कॉमन साथ में आए। जैसे यहाँ पे साथ में आ रहा है, हाईएस्ट नंबर साथ में आना है। दोनों बेसिस का हाईएस्ट नंबर साथ में आना चाहिए और उसके बाद उस नंबर का क्या कर दो, क्यूब कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हार्डली सेकेंड्स में यू कैन आंसर इट। क्या करेंगे, कुछ ही सेकंड्स में अपने क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। कैसे, इफ़ बोथ द बेसिस आर इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। अगर इक्वली डिवाइडेड हैं तो आपने नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करने के बाद जो भी हाईएस्ट नंबर, याद रखिएगा हाईएस्ट नंबर आता है उसका क्यूब कर दीजिए, दैट्स इट। सपोज़ करो अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया होता है यहाँ पे इस तरीके से, ये 2 वर्टेक्स यहाँ से बने और एक वर्टेक्स से 2 लाइनें ये ड्रॉप हो गई, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है। तो 1, 2, 3 हाईएस्ट नंबर इधर से और इधर से भी हाईएस्ट नंबर 3 कॉम आ रहा है, क्या कर दीजिएगा क्यूब, आंसर आपको 27 मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको सॉल्व करने में, कुछ ही सेकंड्स आपको लगेंगे, वेरी लेस, ठीक है। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बट द थिंग इज़, दिक्कत यहाँ, अच्छा चलिए ये क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया आपको। तो बेसिकली यहाँ पे देखो 1, 2, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और जो हाईएस्ट नंबर आता है उसका हम क्यूब कर देते हैं, दैट्स इट। आंसर आपको मिल जाएगा 27। और ये क्वेश्चन एडवांस का है, एडवांस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, और एग्जाम में पूछा जाता है। अब मेन मुद्दा यहाँ पे रेज होता है कि सपोज़ अगर मेरे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मैंने 1 पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो यहाँ पे तो हाईएस्ट कोई नंबर ही नहीं आएगा। हाईएस्ट कॉमन नंबर कहाँ आएगा जब इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है। अब यहाँ पे मेरी ये वाली ट्रिक जो मैंने क्यूब वाली ट्रिक बताई है वो नहीं लगेगी। यहाँ क्या लगेगी, आपकी टाइप 1 वाली ट्रिक लगेगी। टाइप 1 में क्या करा था मैंने एक वर्टेक्स को चूज़ किया, उसके बेस को देखा, तो पहला बेस मेरा यहाँ पे बना, इस पर मैंने क्या कर ली, नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद नंबर को ऐड कर लिया, कितना आ गया 6। अगला बेस इसी वर्टेक्स से कौन सा बनेगा, ये वाला। नंबरिंग करी और मैंने ऐड कर दिया, 6 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा ये वर्टेक्स, अब इस वर्टेक्स से मेरा पहला बेस ये बनेगा भाई 1 and 2। अब इस पे देखेंगे 3। ऐसे अगले बेस पर आए तो 1 and 2, फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है 3। अगले बेस पर आए, अगला बेस ये हो जाएगा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है 1 + 2 = 3। कितना आ गया 18। और ये कितना हो गया आपका, सॉरी 18 नहीं कह रही, 12। और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3, 6, 9 और ये आ गया 21। बट द थिंग इज हमारा आंसर 21 नहीं है। यहाँ पे आपको एक नंबर माइनस करना है, वो क्या नंबर है देखिएगा। ये 2 वर्टेक्स हैं, इनके अलावा जितने भी मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 मेरे वर्टेक्स हैं, -6 कर दो। इन दोनों वर्टेक्स के अलावा जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं उस ट्रायंगल के अंदर माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आपको करेक्ट मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर कितना बैठेगा 13। अब ये जो ट्रिक मैंने लगाई है, ये ट्रिक आपकी यहाँ पे भी लग सकती है। कैसे लगेगी देखो, एक बार देख लेते हैं, सभी लोग ध्यान से देखना। आई होप सभी को क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, और अगर कहीं भी कोई डाउट लगे तो यू कैन आस्क इन कमेंट। क्या किया, ये मेरा पहला वर्टेक्स, इसका बेस 1, 2, 3, 6 हो गया।
ठीक है, 1 2 3 6 हो गया, ऐड करना है। ठीक है, अगला 1 2 3 ऐड कर दीजिएगा 6। इसके बाद ये हमारा वर्टेक्स, इसका पहला बेस ये बना, इसमें नंबरिंग करी 1 2 3, ऐड किया कितना 6 आ गया। सेम ये भी यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी 6, बार बार नहीं लिख रही हूँ। तो कितना बना 18 18 36। इन दोनों वर्टेक्स के अलावा कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो -9 इज 27 करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 27। डायरेक्ट भी अगर हम देखें, मैंने जो इजी ट्रिक बताई थी उससे भी 27 और ये बेसिक मेथड से भी 27। तो आई होप वहाँ पे कौन सी ट्रिक लगानी चाहिए, इजी वाली। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है अगेन सीजीएल में। और यहाँ पे अगर हम देखें 2 वर्टेक्स हैं और 2 वर्टेक्स में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो दैट मीन्स आपकी बेसिक ट्रिक, एडवांस वाली ट्रिक नहीं लगेगी, बेसिक वाली। तो पहला इस वर्टेक्स के हिसाब से कौन सा बेस बनेगा, दैट इज़ 1 2 3 4 5। अगला ऐड करोगे कितना हो जाएगा ये 15। अगला वर्टेक्स से ही बेस बना 1 2 3 4 5, ऐड किया कितना आ गया अगेन 15। अगले पे देखा कितना आ गया 15। अगले पे देखा कितना आया 15। ठीक है, ये मेरा टोटल कितना बन गया, मेरे को 60 मिल गया। अब मेरे को देखना है नेक्स्ट इज इस वाले वर्टेक्स से। तो इस वाले वर्टेक्स से पहला बेस ये बनेगा और बेस मेरा कितने हिस्से में डिवाइडेड है 4 में, तो टोटल कितना हो गया मेरा 10। ऐसे ही ये वाला भी यहाँ से आएंगे 10 और यहाँ से भी 10 आ जाएंगे, ये बेस है, यहाँ से भी 10 आ जाएंगे और यहाँ से भी 10 मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, टोटल कितना हो गया 50। अब मैंने क्या किया 50 + 60 इज़ 110, बट आंसर 110 नहीं है यहाँ पे। इन दोनों वर्टेक्स के अलावा जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं 5, ये कितने हो गए अगेन 5 10 हो गए, ये भी 5 15 और ये कितने मिल गए मेरे को 5 20। तो -20 कर दीजिए, 90 मिल जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो इसमें देखो कोई इसके अलावा कोई और ट्रिक नहीं है और मेरे हिसाब से सबसे इजी ट्रिक है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये भी सेम आपके ट्रायंगल्स का ही क्वेश्चन है। बताइएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है सॉल्व, पहले मैंने इसको आधे को सॉल्व करना है। आधे को जब मैं देख रही हूँ तो मेरा एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये। ठीक है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके हिसाब से ये बेस हुआ 2 पार्ट्स में, इसके हिसाब से ये बेस हुआ 2 पार्ट्स में। तो हाईएस्ट नंबर जो आएगा उसका क्यूब कर दीजिए दोनों साइड से, यहाँ पे इजी वाली ट्रिक लग जाएगी। ठीक है, ये 8 हो गया। सेम आपको क्या करना है, सेम आपको यहाँ पे इस वाले वर्टेक्स से 1 2 एंड 1 2 2 का क्यूब करिए, कितना हो जाएगा 8। ये वर्टेक्स मिला, ये वर्टेक्स मिला, इसका ये बेस हो गया और इसका ये बेस हो गया, इक्वल पार्ट में डिवाइड है। आंसर मेरा 16 आ जाएगा, बट 16 नहीं होगा। यहाँ पे इन दोनों को मिला के भी चेक करना है कि क्या इन दोनों को मिला के कोई बन रहा है। तो भाई एक तो ये बन रहा है, देख पा रहे होंगे सभी लोग, और एक ये बन रहा है सबसे बड़े वाला। तो टोटल कितने हो गए मेरे यहाँ पे 2 ऐड किया, आंसर कितना हो गया आपका 18, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, इजी तरीका था। मतलब पहले मैंने आधा सॉल्व किया, फिर मैंने आधा सॉल्व किया, फिर दोनों के बीच के रिस्पेक्ट में मैंने हिडन ट्रायंगल काउंट कर लिए। हिडन के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है 18। तो ध्यान रखना हिडन ट्रायंगल कब बनता है, जब मैं अपने क्वेश्चन को हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। जो पहला हमने डिस्कस किया था टाइप 1 टाइप 2 टाइप 2 टाइप 1 एक क्वेश्चन, अभी तो हिस्सों में डिवाइड करके मैंने सॉल्व किया, उसके बाद उन्हें कंबाइन किया, और जब कंबाइन कर रही हूँ तो हिडन ट्रायंगल्स बन रहे हैं। आई होप मेरी बात सभी को समझ आ रही होगी। ठीक है, तो गाइस आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे ट्रायंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो
अभी के लिए इतना ही सेशन रखेंगे, और सभी लोग सेशन को देखिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करिएगा फर्दर। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपका वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी, प्लस आपके अभी बेसिक कुछ बचा हुआ है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।